दोस्तों आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो वाक्य मैं बताने जा रही हूँ, ये वाक्य एक पुजारी जी का है जिन्होंने एक बहुत ही अजीब सी लड़की से शादी कर ली, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों एक बार की बात है, एक लड़का कहीं जा रहा था। उसकी उम्र लगभग 25 साल की थी, लेकिन अभी तक बेचारे की शादी नहीं हुई थी। लेकिन उस दिन चलते चलते शाम का समय हो जाता है, वो रास्ता भटक जाता है। जब रास्ता भटक जाता है तो भटकते भटकते उसे कहीं अपनी मंजिल नहीं मिलती। अब तो वो भूख और प्यास से तड़पने लगता है। दूर दूर तक कहीं कोई उसे गांव नजर नहीं आता, कोई उसे परिंदा, कोई उसे आदमी नजर नहीं आता। वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। शाम हो गई, देर रात हो गई। बेचारा चलते चलते भूख प्यास से तड़प रहा था। भगवान को याद कर रहा था कि भगवान मेरी रक्षा करो। लेकिन चलते चलते उसे एक गाँव दूर नजर आता है। वो लड़का कहता है अपने आप से ही कि चलो वहीं पर चलते हैं, शायद वहाँ पर कुछ सहारा मिल जाएगा। और जैसे ही उस गांव में पहुँचने वाला होता है, वहाँ पर रात हो जाती है और एक खम्बा जैसे ही पकड़ता है तो वो वहाँ पर उस खम्बे को पकड़कर मूर्छित हो जाता है। रात पूरी मूर्छित अवस्था में ही गुजर जाती है। भूखे प्यासे तड़पता हुआ सुबह का समय भी हो जाता है तो देखता है कि मैं जहाँ पर मूर्छित हुआ था वहाँ पर तो हनुमान जी का मंदिर था और उस मंदिर पर ताला लगा हुआ था। वो बड़ा ही अचंभित हो जाता है कि ये भगवान का मंदिर है और इस मंदिर के गेट पर ताला है। ऐसा क्यों दोस्तों? बल्कि इस समय यानी सुबह के समय तो श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। यहाँ पर तो कोई आरती भजन कीर्तन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। और जैसे ही वो अपने आप को हनुमान जी के दरबार में पाता है तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है और कहता है कि प्रभु आपकी तो कृपा ही अपरंपार है। मुझे होश आया भी तो आप ही के दरबार में आया, धन्य हो प्रभु। लेकिन वो जैसे ही इस बात को कहता है तो उस गाँव का मुखिया वहाँ पर चला आता है और पीछे से हाथ रखता है। तुम कौन हो? वो अपना परिचय बताता है कि मैं कहीं पर जा रहा था और मैं रास्ता भटक गया हूँ। भटकते भटकते यहाँ आ गया हूँ और धन्य भाग मेरे कि मैं अपने हनुमान जी महाराज के दरबार में ही आया। इनकी मैं सच्चे भाव से पूजा उपासना करता हूँ और इन्हीं के दरबार में मैं मूर्छित हुआ था। इसके बाद वो लड़का गाँव के मुखिया से पूछता है कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर के गेट पर ताला क्यों लगा हुआ है? तो मुखिया कहता है कि कुछ दिनों पहले ही इस मंदिर का जो पुजारी था, यहाँ से ढेर सारे जो चढ़ावे चढ़े हुए थे वो लेकर के भाग गया है और इस वजह से तब से इस मंदिर की कोई देखभाल करने वाला नहीं है। लेकिन वो मुखिया फिर से कहता है कि तुम देखने से तो बड़े ही तेजस्वी लगते हो और शायद तुम पंडित होंगे। अब क्योंकि वो पंडित ही था, गोरा बदन, गोरा लंबा चिट्टा था, अच्छा नौजवान लग रहा था। लड़का बोलता है कि अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं इस मंदिर का पुजारी बन जाता हूँ, क्योंकि मैं हनुमान जी की सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला था। यदि आप लोग मुझे सेवा करने का अवसर दें तो मैं हनुमान जी के मंदिर का पुजारी बन जाऊंगा। मुखिया ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, और देखने में तुम तेजस्वी भी लगते हो, सब काम भी कर लोगे। उस लड़के को दोस्तों पुजारी बना दिया जाता है। पूरे गांव में उस मुखिया ने कह दिया था कि हनुमान जी का जो मंदिर है उसमें एक नया पुजारी आ गया है। ऐसे में कुछ लोग देखने आते हैं तो देखते हैं उन्हें लड़का काफी होशियार और नौजवान लगा। देखते ही देखते काफी लोगों की भीड़ लग जाती है। लेकिन वो लड़का उस गांव के मुखिया से कहता है कि देखिए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, प्यास लगी है। यदि मेरे खाने और पीने की व्यवस्था करा देते तो आपकी बड़ी कृपा होती, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वो मुखिया अपने घर पर ले जाकर उस नए पुजारी को खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद शाम के समय वो लड़का उस मंदिर में कीर्तन भजन आरती करता है और उस आरती के समय उस लड़की की आवाज सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सब उसकी आवाज की प्रशंसा करने लगते हैं कि वाह क्या आरती करता है, क्या गजब की सुरताल है। और तो और उस लड़की की आवाज सुनकर लोगों की लाइन लग जाती है। अब तो वो लड़का धीरे धीरे गाँव में फेमस हो गया और उस लड़के के रहने के लिए मंदिर के ही बगल में छोटा सा घर था, उस घर में उसे शिफ्ट कर दिया था और वहीं पर लड़का रहता था। लेकिन एक दिन वो लड़का अपने घर से खिड़की पर से सुबह के समय कुछ देख रहा था। तब उसकी नजर एक छत पर जाती है और वो छत पर देखता है कि वहाँ एक सुंदर कन्या अपने बालों को कंघी कर रही थी। तभी उस लड़के की नजर उस लड़की पर जाती है और लड़की की नजर भी उस पुजारी पर पड़ जाती है। पुजारी की उस लड़की पर थोड़ी सी गलत निगाहें चली जाती है और वो लड़की इस पर मंत्रमुग्ध हो जाती है। दोनों का कुछ समय तक नैन मटक्का होता है, लेकिन लड़का तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है और कहता है कि नहीं, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, ये बहुत ही गलत है, घोर अनर्थ है। जब तक मेरी शादी ना हो जाए मैं ऐसा कोई भी पाप नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी शादी तो जीवन में एक ही बार होनी है और एक ही स्त्री के साथ मैं अपना जीवन निर्वाह करूंगा। मैं ये पाप हरगिज नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ये जो जवानी का असर है मैं इसे उछलने नहीं दूंगा। तभी वो हनुमान जी के मंदिर में जाता है और कहता है, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई है। ये जो मेरी आंखें हैं ना, किसी लड़की पर गलत चली गई है, मुझे प्रभु माफ कर दीजिए।
बस उस समय तक इस जवानी को कंट्रोल करने दीजिए जब तक कि मेरी शादी किसी एक के साथ ना हो जाए। हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। इस तरीके से वो कह करके फिर से अपने विश्राम कक्ष में चला जाता है। जैसे जैसे उम्र बीतती गई वो भगवान की भक्ति में लीन होता रहा। लेकिन 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, अब तक उस लड़के ने फिर कभी खिड़की का दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि अगर खोलेगा तो उस लड़की की छत देखेगा, फिर से उसे वही याद आएगी। दोस्तों, वो बेचारा गर्मी में रहता, अपने कष्ट सह लेता, लेकिन उस रूम का खिड़की का दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि वहाँ से उसे गंदे ख्याल आते थे। अपने आप को कंट्रोल में वो रखता था, क्योंकि वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हो गया था और हनुमान जी की कृपा भी उस पर लगने लगी थी। वो थोड़े बहुत झाड़ फूक भी करने लगा था। किसी के ऊपर यदि बुरी नजर लग जाती तो वो एक बार हनुमान जी का नाम लेकर झाड़ फूक कर देता, जल पिला देता, उसके ऊपर से बुरी नजर, प्रेत आत्मा धीरे धीरे खत्म हो जाती थी। किसी के भी घर में ऐसा कुछ भी होता था तो उस पुजारी को बुलाते थे। लेकिन एक दिन जो मुखिया जी थे, उनके लड़के की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। मुखिया जी भागे भागे पुजारी के पास आते हैं। पुजारी जी, मेरा बेटा कुछ अजीब हरकतें कर रहा है, चलिए थोड़ा देख लीजिए क्या हो गया है। वो अपना दीवार में सर भी लड़ा रहा है, अनाप शनाप चीजें बोल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है उसे। पुजारी जी भागे भागे उसके घर जाते हैं। जैसे ही उस घर में जाते हैं और जो देखते हैं तो अचंभित हो जाते हैं। देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी होती है, चारपाई पर एक लड़का बैठा हुआ होता है और वहीं पर वो लड़की भी खड़ी होती है, जिस लड़की को सालों पहले देखा था, जिसे देखकर उसने दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन वहाँ पर वो अपनी नजरें झुकाकर उस लड़के के ऊपर हनुमान जी का मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही मंत्र पढ़ता है, मंत्र के बाद वो लड़का कुछ अजीब हरकतें करता है और शांत हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। पुजारी फिर से अपनी नजरें झुकाकर अपने घर को चला गया, अर्थात मंदिर को चला गया। उस गाँव में उसकी पूरी इज्जत बन चुकी थी, क्योंकि वो लड़का बहुत ही नेक था। वो पुजारी बहुत ही नेक था, किसी को भी बुरी नजर से आज तक नहीं देखा था और हर औरत को अपनी माँ और बहन बेटी ही समझता था, किसी को भी बुरी नजर से नहीं देखता था। वो ऐसा मानता था कि मेरी शादी जिसके साथ होगी उसे छोड़कर बाकी सभी मेरी बहन है। इस वजह से वो किसी भी लड़की से नजर नहीं मिलाता था। लेकिन अगले दिन ही उस मुखिया का लड़का भागा भागा आता है। पुजारी जी चलिए ना, मेरी दीदी की तबीयत पता नहीं ऐसी क्यों हो गई है। पुजारी जाते हैं तो देखते हैं कि वही लड़की जिसे वो छत पर देखा करता था कंघी करते हुए, वही लड़की कुछ अजीब हरकतें कर रही थी। पुजारी जी उस पर झाड़ फूक का मंत्र पढ़ते हैं, वो लड़की शांत हो जाती है और फिर से पुजारी जी घर चले आते हैं। उस लड़की को अगले दिन शादी के लिए देखने वाले आने वाले थे। उस गांव के मुखिया ने कहा, देखो पुजारी, इस लड़की की शादी के लिए, इसे देखने के लिए कल लड़के वाले आएंगे, इस वजह से इसे सही करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उधर अगले दिन जैसे ही लड़के वाले देखने के लिए आए, उसके घर पर उसी समय उसका भाई भागा भागा पुजारी के पास आता है और कहता है, पुजारी जी चलिए, मेरी दीदी के ऊपर फिर से कुछ ऐसा हो गया। पुजारी भागा भागा फिर से आता है और देखता है रुद्र आंखें, लाल लाल आंखें, भयानक खुले हुए बाल। फिर भी पुजारी बिल्कुल भयभीत नहीं होता, हनुमान जी का मंत्र पढ़ता है और उसके ऊपर कुछ करता है। लेकिन दोस्तों, उसका कोई असर नहीं होता और वो लड़की तुरंत एक डंडा उठाती है और जिससे शादी होने वाली होती है उसे 2-4 डंडे मार देती है और उसकी जो सास बनने वाली थी उसे भी 1-2 डंडे मार देती है और भगा देती है और कहती है, भाग जाओ इस घर से, ये शादी नहीं होगी और जिसकी भी शादी इस लड़की से होगी वो लड़का मर जाएगा। अगर तू अपनी मौत चाहता है तो ही मुझसे शादी करना, ऐसा वो लड़की बोली। ऐसे में जो लोग शादी के लिए देखने आए थे वो तुरंत भाग गए। उसके बाद फिर से पुजारी ने किसी तरीके से मंत्र वगैरह पढ़ के उसे शांत किया, लेकिन उसे सब कुछ पता चल गया था कि लड़की कहीं न कहीं कुछ ड्रामेबाजी कर रही है। इसके ऊपर कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है, वो लड़की के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया था ही नहीं। अब तो उसके पूरे गाँव में डंका बज चुका था कि उस लड़की ने लड़के वालों का ऐसा हाल किया, अब उससे शादी कौन करेगा। उस लड़की की मम्मी भी कहने लगी कि बेटा, अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। मुखिया भी बड़ा चिंतित हो गया, क्योंकि वो गांव का मुखिया था और उसकी लड़की ने ऐसी हरकत की है कि दरवाजे पर जो लोग देखने आए उन्हें डंडे से मारकर भगा दिया। लड़की बहुत तेज है, इससे भला शादी कौन करेगा। दोस्तों, देखा जाए तो इस बात का पूरे गांव में डंका बज चुका था। वो पुजारी घर चला गया, अपने मंदिर चला गया। अगले दिन फिर से वो लड़की का भाई आता है भागा भागा और बोलता है, पुजारी जी चलिए, मेरी दीदी फिर से आज कुछ अजीब हरकत कर रही है। वो पुजारी समझ गया था कि इसके ऊपर कोई शैतानी आत्मा नहीं है, बल्कि ये ड्रामेबाजी कर रही है। पुजारी कहता है, ठीक है, आप लोग कुछ समय के लिए बस मुझे उस लड़की के साथ अकेले बात करने दीजिए, एक बंद कमरे में। वो पुजारी उस लड़की के कमरे में जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। वो लड़की आंखें लाल करे हुए चारपाई पर बैठी हुई थी और जैसे ही पुजारी उस घर में जाता है, दरवाजा बंद करता है और कहता है, देखो तुम अपनी नौटंकी बंद कर दो। और जैसे ही नौटंकी कहता है कि बंद करो,
वो तुरंत समझ जाती है कि पुजारी मेरी चालाकी समझ गया है। फिर वो लड़की कहती है कि आखिर तुम समझ ही गए कि मैं नाटक कर रही हूँ। पुजारी लड़की से इस नाटक का कारण पूछता है। इस पर लड़की ने कहा कि मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, इस वजह से पूरी ड्रामेबाजी की। तो वो पुजारी बोलते हैं कि सिंपल तो है, अपने पापा से बोल देती, मम्मी से बोल देती कि तुम्हें शादी नहीं करनी है तो वो तुम्हारी शादी नहीं करवाते, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? इससे तुम्हारी बेइज्जती हो गई है, तुम्हारी शादी अब कहीं नहीं होगी। तो वो लड़की बोलती है मेरी शादी अब उसी से होगी जो मेरी पूरी हकीकत को जानता है। वो पुजारी बोलता है मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? पुजारी जान के भी अनजान बन रहा था। तो लड़की बोलती है पुजारी तुम जानकर अनजान बनते हो, क्योंकि तुम सब जानते हो मैं क्यों ड्रामेबाजी कर रही हूँ। मैं कोई गलत नहीं हूँ, गांव वालों को पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मेरी हकीकत क्या है। इस वजह से मुझसे शादी अब तुम्हें ही करनी होगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जैसे ही ये बात लड़की बोलती है, तुरंत पुजारी उस घर के उस रूम से बाहर निकल जाता है। कहता है माताजी आपकी लड़की ठीक हो गई है, अब उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो उस लड़की की अम्मा कहती है कि देखो पुजारी जी, एक बात बोले तो बुरा ना लगाना। पुजारी कहता है माताजी बोलिए, आपका हक है। वो अम्मा बोलती है देखो बेटा, तुम नौजवान हो और तुम अभी शादीशुदा भी नहीं हो, और यदि मेरी बेटी से शादी कर लेते तो बड़ी ही अच्छी बात होती। उस लड़के ने कहा माताजी आप जो कह रही है ठीक है, लेकिन आपके अगल बगल के लोग क्या कहेंगे? जो आपके गाँव में आपके जानने वाले लोग हैं वो आपसे क्या कहेंगे? उस माँ ने कहा कि जब इस बुरी स्थिति में मेरे गांव वाले और जो मेरे जानने वाले लोग हैं वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं तो उनकी चिंता करने का क्या फायदा? बेटा अगर तुम तैयार हो जाओ तो हम तुम्हारी शादी अपनी लड़की से कर देते हैं। और वो लड़का तैयार हो गया। अब उस लड़के की शादी यानी कि पुजारी जी की शादी उस लड़की से हो गई और दोनों ने एक नया जीवन शुरू कर दिया। तो दोस्तों आपको ये वाक्य कैसा लगा? अगर आपको ये वाक्य अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।